वीकेंड के वॉर पे, और देखा जा रहा है कि उनकी माँ की एंट्री नॉर्मल एंट्री नहीं है। यानी अपनी बेटी से जब मिली हैं वो तो ठीक है, और फरहाना जब मिली हैं वो थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि फरहाना जैसे ही रिलीज़ होती है माँ के कदमों में गिर जाती है। जी हाँ, पकड़ के कदमों को रोती हैं, ना कि गले लग के, सीधा कदमों को पकड़ के रोना शुरू कर देती हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जहाँ पे बिग बॉस ने भी अच्छा खासा साउंड इफेक्ट दे के चीज़ों को हाइप में बनाया है। अब इसके आगे जाते हैं जहाँ पे सब बातचीत हो रही है, जहाँ पे अमाल भी पहुँच जाते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी का मुंह बहुत चलता है। वो कहती है हाँ हाँ चलता तो है, लेकिन आपसे थोड़ा कम। बस अमाल की हो जाती वहीं पे रोस्टिंग। उसके अलावा बात करेंगे जहाँ पे वो गौरव के पास जाती हैं। गौरव की बहुत बड़ी फ़ैन होती है ऐसा दिख रहा है। कहती है कि आपसे मिलने की इच्छा थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा एंड ऑल, मैं आपको कब से देखते आ रही हूँ, आप सुपरस्टार है ना। वो गौरव भी उनको हक करते हैं, और गौरव कहते हैं ज़रा अपनी बेटी की तरफ मुँह करके बोलिए, ताकि वो सुने। टीजिंग वे में कहते हैं। तो फरहाना की माँ बोलती है इसे छोड़ो, उसे क्या पता टीवी क्या है। बस अब सब हंसने लग जाते हैं। फरहाना कहती है मेरी माँ मेरी ही रोस्टिंग कर रही है, यहाँ पे आके मुझे ही रोस्ट किए जा रही है। चलो ये सब तो चल रहा है, लेकिन जब बात आती है सब सोफे पे बैठे होते हैं जहाँ मालती भी मौजूद होती है, प्रणीत भी होते हैं। तो मालती कहती है कि आपकी बेटी ना शेरनी है, और पंजा रोज़ पंजा ही मारती, बहुत पंजा मारती है। तो फिर कह दिया उनकी मम्मी ने भी, बेटा वो शेरनी है, पंजा ही मारेगी, मुर्गी थोड़ी है जो पंजा नहीं मारेगी। बस इस पे भी बात उठ जाता है, लाइक कि अगर तुमने तो शेरनी बोली है तो पंजा मारेगी ना भाई, मुर्गी नहीं तुम्हारी जैसे कि चुपचाप बैठ जाएगी या पंजा नहीं मारेगी। एक तरफ से माँ बड़ी स्पीड में, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आंटी काम कीजिए, आप ही आ जाइए। शहबाज से भी बातें करते रहती हैं, तो होता ये है कि आंटी काम करो, आप भी आ जाओ, आप ही रह लो यहाँ पे, आप बहुत सही जवाब दे रही हो। तो वो शहबाज को जवाब देती हैं ठीक है तुम चले जाओ, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। लो इस पे भी रोस्टिंग लेवल चालू हो गया। फिर शहबाज कहते ठीक है आंटी कोई ना, मैं जाता हूँ, आप आ जाओ। आंटी बोलती नहीं नहीं अभी मत जा। तब तक वहाँ पे जीके बोलते हैं, प्रणीत बोलते हैं कि चाय रख फिर जा, यानी कि चाय पे सर्व करके जा, हम लोगों को जाना है। तो कुछ इस तरह से फन बैंटर्स चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि भाई हमारे अमाल जी के भाई अरमान भी आ गए। जी हाँ, अरमान की भी घर में एंट्री हो गई, लेकिन इस एंट्री को बहुत इमोशनली दिखाया गया जी। जब बोलते ना अमाल वगैरह सब शहबाज सब पूल में नहा रहे होते हैं, नहा कि जस्ट बाहर निकले होते हैं, अमाल जस्ट बैठे ही होते हैं, कपड़े तक नहीं पहने भाई। वैसे तो रेडी भी हुए थे, लेकिन इस बार रेडी भी नहीं थे। और तभी हम अरमान की एंट्री होती, जहाँ पे अरमान गाना गाते गाते आते हैं। बड़ा स्वीट सा गाना गाते हैं वो, और जब गाना गाते हैं धीरे धीरे अंदर घुसते हैं, और जहाँ पे बोलते हैं ना फीलिंग्स को इतना हाइप किया गया, जहाँ पे अमाल के भी आंसू निकल आए और अरमान के तो निकल ही रहते। बस आते हैं, आके अपने भाई को गले लगाते हैं। बहुत प्यारा, बहुत रोमांटिक सा, रोमांटिक नहीं बोलूँ गलत हो जाएगा, दो भाई लोग हैं भाई, वाइफ वाली चीज़ें नहीं चल रही। भी मैं गौरव के जोन से बाहर नहीं आ पाई हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट चल रहा है, जहाँ पे कहते हैं ना भाई भाई मिल रहा है। और गाना भाई, गाना भाई वाला गाना नहीं है वो, कुछ ना रोमांटिक सा ही सॉन्ग है, इसलिए रोमांटिक निकला मेरे मुँह से। कुछ रोमांटिक सा सॉन्ग है जहाँ पे अरमान गुनगुनाते हुए आते हैं यार। भाग इस बार ना बिग बॉस को बैकग्राउंड साउंड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, खुद खुद जिसका गाना है वो खुद गुनगुनाते हुए घर में एंट्री ले रहा है। और जिस तरह से वो अमाल के लिए गाना गाते हैं, उसे हक करते हैं, एंड उसके आंखों के जो आंसू निकल रहे हैं, भाई अमाल भी रो रहा है बाय द वे। तानिया रोती है, आज अमाल भी रो दी है। तो उनके आंसू पोंछते हैं और उनको मतलब हक करके फिर वो बातचीत शुरू होती है, जहाँ पे वो सबसे मिलते हैं। और दोबारा से अरमान को और सबको मतलब होता है ना फ्रीज़ कर दिया जाता है। होता ये फ्रीज़ वो इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रणीत के भाई आ गए। जी हाँ, प्रणीत के भाई आ गए, जिसकी वजह से उस वक्त ना प्रणीत फ्रीज़ है, और ना तानिया फ्रीज़ है, ना अशनूर फ्रीज़ है। ये सब लोग मतलब फ्रीज़ कोई नहीं है, सब हंस रहे, बोल रहे, बातें कर रहे हैं। फिलहाल बातें चल रही हैं, सब हंस बोल रहे हैं। इसमें से किसी एक ने कहा, गलती नहीं, किसी ने कहा कि भाई इससे तो किसी को बात भी नहीं करना, फिर भी इसको रिलीज़ पे रखते हैं, फ्रीज़ नहीं करते। सीरियसली किसी ने ये चीज़ कही है, अभी याद नहीं आ रहा, शायद मालती ने कही होगी कि भाई तानिया से कोई बात नहीं करना चाहता, जो फ्रेंड्स आ रहे हैं वो भी, बाहर वाले वो भी, कोई बात नहीं करना चाहता, तो बिग बॉस इसको फ्रीज़ क्यों नहीं करते, किसको बात करनी है इसको।
ये तो ऐसी ही पड़ी हुई है। पर स्टिल तान्या ट्राई कर रही है कि हर किसी के फैमिली मेम्बर को प्रॉपर ट्रीट कर सके अच्छे से। यानी वो ये नहीं देख रही है किसके फैमिली मेम्बर्स में से कौन मेरे दुश्मन वाले लोग आए, यानी एक होता है ना कि मैं इसे पसंद नहीं करती, इसके पेरेंट्स आए, इसके फ्रेंड्स आए, मैं बिल्कुल मतलब ट्रीट ना करूँ, इनफैक्ट मैं सामने भी ना जाऊँ, क्या ही ज़रूरत है, क्या ही कम हो जाएगा। लेकिन स्टिल वो लड़की ट्राई कर रही है कि जिसके भी फैमिली के मेम्बर्स आ रहे हैं मैं जाऊँ, जाके बात करूँ, ट्रीट करूँ अच्छे से, बिकॉज जो भी है हमारे बीच में है, फैमिली का रोल नहीं है भाई। फैमिली तो जस्ट एक दिन आती है, मिल रही जुल रही, मेहमान है वो, तान्या समझ रही है कि जो भी है वो हमारे मेहमान है, और मेहमान की रिस्पेक्ट करना हमारे कल्चर में है, और मैं वही कर रही हूँ जो मैं घर पे भी करती हूँ। अब इसमें से आधों को तो फेक लग रही है, जैसा कि आप सबको पता है, डे 1 से फेक 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 एंड ना एंड होने आ गया, 4 मंथ्स हो गया, लेकिन अभी भी फेक फेक ही चल रहा है उसका। सब उसे फेक ही समझ रहे हैं, कितना भी बोल लो कह लो, कुछ फ़र्क किसी को पड़ना नहीं है। और वो कुछ ना करे तो भी फेक चल रही है। भाई उसने ऐसा नहीं बोला, वो फेक खेल रही है, इसलिए वो चाहती कि इमेज खराब ना हो। और अगर बोल दिया, भाई वो जानबूझ के दिखने के लिए बोल रही है ताकि इमेज और बढ़ सके। मतलब कुछ भी वो करेगी, आपको अपना ही नैरेटिव सेट करना है, अपनी ही जजमेंट पास करना है, तो बेचारी क्या करे। शहनाज की भाषा में क्या मैं मर जाऊँ, वो लाइन लग रही है वहाँ पे कि क्या करेगी बेचारी, वो सब कुछ करके भी लोग उसे निगलेक्ट करने जा रहे हैं, बार बार क्या ही बोले जा रहे हैं यार। नहीं करती तो प्रॉब्लम, कर दिया तो प्रॉब्लम, सॉरी ना बोलती तो प्रॉब्लम, बोल दिया तो भी प्रॉब्लम, भाई सबको ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो जब इतनी इमोशनली रो रही थी तब भी कोई उसके पास नहीं था, यानी फरहाना भी लाइक उस वक्त बिजी ही थी। एक पॉइंट पे वो आती हैं, उससे हक भी करती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तान्या फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही मेंटली बोलते हैं ना इमोशनल दिखाई दे रही है, जहाँ पे कोई उसके फैमिली से तो आ नहीं रहा है। और क्वेश्चन मार्क भी इसी बात का है कि क्या तान्या चाहती ही नहीं कोई उनके फैमिली से आए, या फिर कोई आ ही नहीं रहा है। दो में से एक चीज़ हो सकती है। क्या बिग बॉस इस बात को, सस्पेंस को और बढ़ाना चाहते हैं कि तान्या मित्तल का जो आइडेंटिटी है वो रियल में क्या है, वो क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि अब तक ना मैसेज दिखाया गया, ना वीडियो कॉल दिखाया गया, ना स्टेज पे एंट्री हुई। ऐसा नहीं है तान्या ने बुरा भला नहीं सुना है, वो अभी भी कंटिन्यू सुन रही है। फ़र्क इतना है, तान्या का बुरा भला ऐसा हो गया और तान्या का सिर्फ इतना रह गया, फरहाना का बड़ा रह गया, इतना ही फ़र्क है, जिसकी वजह से लोग स्टेज पे आ गए, लोगों ने सुना दिया। लेकिन तान्या का कितना भी बड़ा झगड़ा हो गया हो, लेकिन घर की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वेल देखते हैं अब होगा क्या। रीज़न ये है कि सब लोग अपनी बात रख चुके हैं, सब ने अपने अपने मुद्दे रखे, बोल दिए गए, लेकिन सच्चाई कौन बताए। अब इसी में देखा जाता है कि जैसा मैंने बताया कि प्रणीत आए हुए हैं, प्रणीत के दोस्त भाई आए हुए हैं और हंसी मजाक चल रही है। तो वहाँ पर होता ये है कि अभी सब लोग फ्रीज हैं, तो अरमान से गुनगुनाते हैं, कहते हैं कि भाई ये कितना फेक खेलती है। अरमान, ये घर के बाहर देखा होगा तूने, बाहर फेक लगती है नहीं। अरमान का जवाब सुन के आप भी हो जाओगे हैरान। अरमान कहते हैं हाँ हाँ, मुझे तुझसे इसी बात पे बात करनी है। यानी अरमान कुछ कहने आए हैं अमाल को तान्या के बारे में, जी हाँ उसके बारे में कुछ कहने के लिए आए हैं। और एक बात और कहते हैं कि अमाल कहते हैं कि वाह वाह, सबके सामने मेरा भाई नहीं बोलता यार, क्या बंदा है, मतलब एकदम सटीक बंदा है। आई लव यू, मतलब अपने भाई को बोल रहे हैं आई लव माई ब्रो, मतलब ऐसा कि भाई उनको पता है कि कौन सी बातें बाहर करनी है कौन सी नहीं, तो वो अकेले में करना चाहते हैं। वेल अमाल, बात कुछ भी हो, और हमारा सबका एक ही निशाना है, अरमान अमाल की बात सुननी है भाई, कि अरमान अमाल को तान्या के बारे में ऐसी कौन सी बात कहेंगे जो अकेले में करनी है भाई, किसी के सामने नहीं करनी है। वेल होप सो कि कुछ अच्छी ही बातें करो कि अब अमाल पोकिंग बुलिंग बंद कर दो तान्या के साथ, वापस से फ्रेंड जोन दिख जाए। बड़े क्यूट लगते थे आप लोग, देखते क्या होता है। वेल हम भी वेट करें, जैसे ही लाइव फीड से कुछ अपडेट आती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।